हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू दी चारूस केक बेक। होप आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आज हम एक नई डिज़ाइन के साथ आए। आज का जो केक है वो 2 टियर केक है और ये एक बटर स्कॉच फ्लेवर केक है। और केक को पहले एज़ यूजुअल हमने 3 लेयर्स में कट किया है। फिर उसके बाद तो प्रोसेस आपको पता ही है। पहले शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। विंटर्स आ गए तो सोकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समर में तो एक बार आप स्किप कर भी दे तो चल जाएगा, बट विंटर्स में ड्राई लगेगा। और फिर क्रीम, फिर क्रश, फिर लेयर, ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये हमने देखिए फर्स्ट लेयर लगाया। क्रश डालने में ना बिल्कुल कंजूसी ना करें। क्रश ही है जो आपके केक के पर्टिकुलर फ्लेवर को एनहेंस करता है। तो क्रश देखो मैं पूरा भर के ही डालती हूँ। फिर मैंने सेकेंड लेयर को रखा है और सेकेंड लेयर को रखने के बाद सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे। देखो मैं एज में ज़्यादा करती हूँ, सेंटर में इतना नहीं करती हूँ। सेंटर में बट मेरे स्पॉन्ज आप देख सकते हो ऑलरेडी कितने जालीदार है, फिर भी मैं अच्छे से सोकिंग करते हैं। उसका रीज़न यही है कि केक्स ड्राई नहीं होते। ये केक ना 8 या 9 दिन तक भी फ्रिज में रहे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। मेरे जो केक बनते हैं वो तो सोकिंग किया हुआ रहते, तो क्या फ्रिज में अगर ज़्यादा दिन रहते तो केक ड्राई होने लग जाते, तो वो ड्राई नहीं लगते उससे। तो फिर सेम क्रीम को अच्छे से स्प्रेड किया पैलेट नाइफ़ की हेल्प से। फिर क्रश लगाया। मैं क्रश लगाना भूल रही थी और लेयर रख रही थी, तो वापस याद आ गया तो मैंने लगा दिया उसको अच्छे से। और फिर क्रश स्प्रेड करने के बाद मैंने फाइनल लेयर को लगाया, उसको क्रम कोट किया। क्रम कोटिंग के बाद आजकल दिवाली का टाइम, गेस्ट और इस तरीके से रहता है, ऑर्डर्स वगैरह, तो हरी भरी बहुत रहता है। तो क्रम कोटिंग के बाद मैं सेट होने के लिए नहीं रखती हूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है जल्दी जल्दी बना के फिर लास्ट में ही सेट होने के लिए रख देते हैं कि ऐसा रहता है ना, कोई आ ना जाए, डिस्टर्ब ना हो। वैसा काम तो रुकना नहीं है चाहिए, भले कोई भी दिन क्यों नहीं। ऑर्डर्स आते हैं तो ऑर्डर्स तो कंप्लीट करने ही होते हैं। तो मैंने फाइनल फिनिशिंग की और फिर ज़िगज़ैग पैटर्न साइड में ड्रॉ करूँगी। जो थीम केक का डिज़ाइन था, ये एक सुपर हीरो थीम केक भी है, तो उसमें जो डिज़ाइन था वो एक्स्ट्रा क्रीम को मैं बोर्ड पे ऊपर से रिमूव कर रही हूँ। देखो इस तरीके से आप भी रिमूव कर सकते हैं। और फिर ज़िगज़ैग पैटर्न करके कंप्लीट करके इसको हम साइड में रख देंगे। ज़िगज़ैग पैटर्न का यही है, जब तक प्रोसेस आपको लगे नहीं कि नहीं आ चुका है, सब में घुमाते रहे और वंस इट्स डन आप लेके उसको टॉप में भी इसी तरीके से, देखो जो पहले एक्स्ट्रा क्रीम है उसको मैं ऐसे ले जाके सेंटर में हल्के हाथों से ले रही हूँ। ये सब ना मैं पैलेट नाइफ से करती हूँ। बहुत कुछ इसमें भी हम करते हैं, बट फ़िलहाल बहुत अर्जेंट के ऑर्डर रहते तो जैसे जिससे जुगाड़ू काम हो रहे वैसे, ऐसे नहीं कि काम चालू करे। काम तो बहुत अच्छा करके ही देना है अपने को, अपने कस्टमर को 100%, बट ठीक है फटाफट फटाफट करते हैं। जो रिपीट मतलब प्रोसेस होते हैं उसको फटाफट करके कम में करने की कोशिश करते हैं। तो 2 टियर केक है, तो ये हमारा सेकेंड लेयर, हम जो ऊपर का टियर है वो बना रहे हैं। तो इस तरीके से भी कई लोग अपने केक को क्रम कोट करके फिर बोर्ड पे उसको ट्रांसफ़र करते, तो उसका प्रोसेस ये होता है। तो आप इसमें सीख सकते हैं। मैं जनरली अगर सिंगल है तो बोर्ड पे ही बना देती हूँ, उससे अपना टाइम भी सेव हो जाता है। ये सब प्रोसेस हम भी करते हैं, बट जब करते हैं जब एकदम आराम वाले ऑर्डर्स रहते हैं। फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से एकदम बहुत ऑर्डर्स भी होते हैं, बस दिवाली का काम आप समझते ही है। तो इसी तरीके से फटाफट फटाफट बना दे, जाके जितने स्टेप स्किप करके करे और टाइम को सेव करे वैसे कर लेते हैं। तो ये मैंने सेकेंड लेयर रखा। जो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ इसलिए दिख रहा है कि ये ऊपर का टॉप का डोम शेप था, मैंने नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि मैं उसको बैलेंस कर लेती हूँ। देखो अभी आप देखोगे क्रीम से मैं जब बैलेंस करूँगी तो कहीं से नहीं लगेगा कि ये डोम शेप का वाला है, एकदम फ्लैट और नॉर्मल शेप हो जाएगा। फिर एक्सेस क्यों रिमूव करना, रिमूव करते हैं तो वो केक थोड़ा कम हो जाता है। वैसे तो हम लोग जब ब्रेड बनाते तो स्पॉन्ज में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेती हूँ, जो डोम शेप में मैं निकालना रहे तो निकाल भी सकती हूँ। बट मैं इसलिए भी नहीं निकालती हूँ कि अगर वेट निकालेंगे तो अपने लिए तो वो क्रम वेस्ट ही है, बट अगर कस्टमर के पास पहुँच रहा है और जब उनको कोई हम नुकसान भी नहीं कर रहे, उल्टा वज़न बढ़ा के ही दे रहे, तो वो तो खुशी होने अपने से। और देखो डोम शेप लगाने से ऐसे हो ना कि अपना शेप ख़राब हो रहा है तो भी हम नहीं लगाए। अभी कुछ ऐसा है नहीं, हमने देखो मैनेज कर लिया। अब ये मैं फाइनल बेस लेयर लगा के क्रीम लगा के अच्छे से उसको स्मच करूँगी और फिर पैलेट नाइफ़ की हेल्प से एडजस्ट को कंप्लीट करते हुए उसको क्रम कोट करके हाथों हाथ ही हम इसको फाइनल फिनिशिंग भी
कर देंगे। सेम जिगजैग पैटर्न ड्रॉ करेंगे इसको। तो ये हमारा फर्स्ट टियर तो ऑलरेडी आपको पता ही है 1 के साइड में रखा हुआ है। फिर ये हमारा दूसरा टियर है, तो ये 2 टायर है, तो दोनों टायर हमारे बन ही वाले हैं। फिर इसको फाइनल फिनिशिंग देंगे हम, और फाइनल फिनिशिंग के बाद हम इसको दूसरे जो टायर है बड़ा वाला उसके ऊपर इसको शिफ्ट करेंगे। हाँ, और गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बता देती हूँ। जब भी आप 2 टियर केक बनाए ना, दोनों के बीच में 1 इंच का तो डिफरेंस होना ही चाहिए, ताकि वो टियर अच्छे से खुल के दिखते हैं, वरना वो खुल के दिखेंगे नहीं। और ये सेम प्रोसेस अब जिगजैग पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, नीचे और ऊपर दोनों ही तरफ। देख लो, ये तो नॉर्मल जो हर केक में होता है वैसा ही है। तो हमेशा पहले टिन सेलेक्ट करने से पहले ही देख ले, एक टिन के ऊपर दूसरे टिन को रख के कि इनके बीच गैप है कि नहीं। देखो इस तरीके से पैलेट नाइफ़ को नीचे डाला और हल्के हाथों से लिया। मैं दूसरी पैलेट नाइफ़ लेना भूल गई थी, तो मैंने साइड में थोड़ा हाथ रख के ही निकाले। देखो कितनी आसानी से मैंने उसको शिफ्ट किया है उसके ऊपर। और फिर जहाँ से थोड़ा मेरा हाथ लग गया था उधर थोड़ा डिज़ाइन ख़राब हो गया, तो कुछ नहीं, इस तरीके से क्रीम अप्लाई करके फिर मैंने उसके ऊपर वापस जिगजैग पैटर्न घुमा दिया है, तो वो उससे बैलेंस हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करने से भी कर सकते हैं। और देखो इस तरीके से करने से फिनिशिंग भी अच्छी आई है। हमने अपना टियर शिफ्ट भी किया और कुछ नीचे वाले टियर को भी ख़राब नहीं किया है। अब ये गाइस बॉयज़ का केक थीम था सुपर हीरो वाला, तो उनको ब्लू कलर में चाहिए। तो जो ब्लू कलर लाने के लिए मेरे को उसको ब्लू कलर में, इसमें मैंने एक नया ट्रिक लगाया कि डुअल क्रीम जो दिखता है ना वो, तो मैंने क्या किया, पहले थोड़ी सी वाइट क्रीम ली, उसमें ब्लू कलर डाला और ब्लू कलर को अच्छे से उसके साथ स्मैच कर दिया, एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर मैंने पाइपिंग बैग में नोज़ल लिया। इस बार मैंने जो नोज़ल लिया था वो 1M था, तो 1M नोज़ल लेके अगली बार से ना मैं क्या करूँगी, फ़ोटो भी दिखाऊँगी अच्छे से जो नोज़ल यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पर नंबर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैंने नूर के नोज़ल लिए या 1M नोज़ल लिया या 1M जो भी नंबर उस पर लिखे हुए थे। तो मैंने 1M नोज़ल लिया था, तो अच्छे से मेरे जब 2 टियर केक बन गए थे तो मैंने नोज़ल लिया। देखो एक साइड मैंने ब्लू क्रीम भरी और एक साइड वाइट, तो आप देख सकते हो दोनों ही पैटर्न अच्छे से आ रहे और स्टार बना रहे, बड़े वाले स्टार्स। और इस तरीके से वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन ना इतना ख़तरनाक दिख रहा है। आप देखो सिर्फ एक बॉर्डर बना है, अभी तक तो केक का पूरा कंप्लीट डेकोरेशन बाकी है और गजब का लुक आ रहा था उसका। फिर यही क्रीम से मैंने नीचे बॉर्डर बनाना चालू किया, ऊपर मैंने स्टार बनाया और नीचे ब्रेड जो खींचते हैं वो सिंगल लेयर वाली, वो खींच के मैंने बनाना चालू किया। इसमें भी देखो शेडेड क्रीम का लुक ना अलग ही आता है, तो शेडेड क्रीम की वजह से इतना सुंदर लुक आ रहा था उसका। और इसी तरीके से मैंने उसको पूरे में कंप्लीट कर दिया। पूरे में ये डिज़ाइन करने के बाद टॉप में तो मेरे जो आजकल बोला है कि मेरे हिसाब से तो ट्विस्टेड रोज़ेटी ट्रेंडिंग में हो गए हैं, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर्स का डिमांड आजकल ट्विस्टेड रोज़ेटी होते हैं। मेरे पिछले कुछ केक के फ़ोटोज़ देख के कि हमें भी ना मैम वैसा ही ट्विस्टेड रोज़ेट बना के देना जो आपने उस केक में बनाया। तो फिर मैंने वही ट्विस्टेड रोज़ेट बनाए, सेम ही पूरा नोज़ल। देखो मैंने इसमें एक भी नोज़ल नहीं बदले, तो ये आपके भी हिसाब से अच्छा है कि कम नोज़ल में भी हम एक को कैसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो जो ट्विस्टेड रोज़ेट होते जिगजैग पैटर्न में प्रेशर देते हुए हाथ को हल्के से आगे पीछे देखो कैसे कैसे रोटेट कर, नोज़ल का खेल नहीं होता है, नोज़ल को यूज़ करने का अपने हाथों का ही सारा खेल होता है। तो उसको देखो प्रोसेस को, और हाफ़ वाइट और हाफ़ ब्लू। कैमरे में इतने अच्छे क्लियर डबल कलर दिख नहीं रहा है, बट रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से ट्विस्टेड रोज़ेट बनाए मैंने पूरे में, और इनको पाइन ट्रीज़ भी बोल सकते हैं अपन। इतनी सुंदर लग रही थी ना। और आप क्रीम का टेक्सचर देखो, क्रीम कितनी देर से हम इसी के साथ काम कर रहे हैं। जब मैंने अलग अलग कोई क्रीम बीट नहीं की है, पहले ही जब क्रम कोटिंग के लिए बीट करी थी वही क्रीम, और ना मेरा एसी रूम है, फिर भी मेरी क्रीम देखो गिर नहीं रही है। और जहाँ मुझे पॉइंट्स थोड़े से कम लगे उधर मैंने इस तरीके से ऊपर से क्रीम को देखो ऐसे करते हुए भी क्रीम को कुछ असर नहीं गिरा। तो परफेक्ट बीटेड क्रीम ही आपके केक को बेटर टेक्सचर देगी।
तो इस तरीके से ये करने के बाद आगे हमने क्या किया है, मेरी क्रीम बहुत सारी बच गई थी ब्लू कलर की, तो मैंने साइड में सोचा कि उसके इस तरीके से पर्ल बना दूँ, जो खाली खालीपन लग रहा था। पहले तो मैं उधर कुछ ना कुछ स्प्रिंकल्स डालती, बट जब मेरे को क्रीम बची हुई थी तो वेस्ट नहीं करनी थी, तो मैंने उसी से पर्ल्स बनाने चालू कर दिए, जैसे स्प्रिंकल्स लग गए। और फिर मैंने ऊपर के जो लेयर है उधर डॉट ना करते हुए मैंने इस तरीके से नीचे तो डॉट किए, और ऊपर मैंने क्या फ्लेक्स बनाने चालू कर दिए। तो फ्लेक्स बनाने का पैटर्न का तरीका ये होता है कि पहले प्लस बनाएंगे और फिर प्लस को क्रॉस करते हुए अपन वो फ्लेक्स बनाएंगे। तो जो सुपर हीरो हल्क वगैरह होते हैं, अमेरिकन कुछ नाम था उसका, मुझे तो सही से याद भी नहीं, तो इस तरीके से मैंने ऊपर पूरे फ्लेक्स बनाए। और सारे सुपर हीरोज़ के जो होते हैं वो पिक्चर्स से पेपर टॉपर्स मेरे पास, तो वो मैं ख़रीद के लाई थी। जब ऑर्डर था तो मुझे ऑलरेडी रेकमेंड किया गया था कि ऐसा वाला उनको चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने वो किया। वैसे स्पेशली बोलूँ तो ये देखो सुपर हीरोज़ के पेपर्स टॉपर हमने लगाया हल्क वगैरह के, और इस तरीके से केक को कंप्लीट किया। ये केक का फाइनल लुक था गाइस। कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमको प्रोत्साहन मिलता है, और बताएं कि कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन। थैंक यू गाइस, कीप शावरिंग योर लव ऑन चारूज़ केक बेक। थैंक यू।